हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइबर क्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉटन। हिंदी में अगर हम बोलें तो रुई, या बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो गॉसिपियम। और इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि सबसे इंडिया में जो कॉमन ग्रोन करने वाली स्पीसीज़ है, या ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ मतलब उगाई जाने वाली या कल्टीवेट करने वाली जो स्पीसीज होती है हिरसूटम। इस तरीके से इसकी 3 और स्पीसीज हैं जो कि ग्रो करी जाती हैं थ्रू आउट द बर्ड। तो सबसे पहले हमने आपको ऑलरेडी इसकी ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एग्रोनॉमिक कंडीशंस और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने पूरी बात कर लिया है, लेक्चर की आपको अपलोड कर दिए। अब हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट MCQs जो कि PMT एंड UPPGT बायोलॉजी और दूसरे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं, उन्हें देखते हुए हमने कुछ बहुत ही सिलेक्टेड MCQs तैयार किए हैं आप लोगों के लिए गाइज। उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बासवुड इज कॉमन नेम ऑफ विच फाइबर यील्डिंग प्लांट। देखिए, बासवुड एक फाइबर यील्डिंग क्रॉप का कॉमन नेम है, जहाँ पे हमें जो फाइबर मिलते हैं वो फ्लोएम से मिलते हैं, जो फ्लोएम पार्ट होता है जिन्हें बास्ट फाइबर बोलते हैं, मतलब स्टेम फाइबर्स। तो किस क्रॉप को एक हिंट दिया है कि फाइबर यील्डिंग क्रॉप है वो, और उसे हम कॉमनली बासवुड बोलते हैं। तो उसका आपको जो बासवुड है कॉमन नेम है, तो उसका टेक्सोनॉमिक जो नेम है, बॉटनिकल नेम है, वो क्या है? तो गाइस उसका नाम है टीलिया अमेरिकाना, जो कि फैमिली मालवेसी का मेंबर है। और मालवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है इन दी, जब हम बात करते हैं फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स, क्योंकि कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है फाइबर यील्डिंग के बारे में हम बात करें तो वो इसी फैमिली को बिलोंग करती है, मालवेसी, दैट आल्सो नोन एज मैलो फैमिलीज। सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटिक पावर लूम डन बाई। देखिए, एक मशीन है ऑटोमेटिक पावर लूम, आपने सुना होगा लूम, हैंड लूम, आज पावर लूम आ गए। तो जो ऑटोमेटिक पावर लूम की जो इन्वेंशन हुआ, इसकी जो डिस्कवरी हुई, या इसका जो सबसे पहले किस कंट्री में किसने बनाई थी, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले बनाई थी एडमंड कार्टराइट ने, इंग्लैंड में, जिसे हम ब्रिटिश बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटेन। तो ये इन्होंने बनाई थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन है कि द इन्वेंशन ऑफ कॉटन जिन। जिन एक आप टाइप की प्रोसेस होती है, जिनिंग जिसे बोलते हैं। अभी बहुत सारी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे, हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी करी भी हैं। तो देखते हैं इन्वेंशन ऑफ कॉटन जिन डन बाय। देखिए, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी एली विटनी ने करी थी 1793, और कहाँ पे करी थी? USA। देखते हैं सबसे पहले, देखिए ब्रिटेन आगे था पहले, फिर USA का शुरू हो गया। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि अब ब्रिटेन के बाद USA। तो जो कॉटन जिन की जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन हुई थी, वो एली विटनी ने करी, जो अमेरिकन थे, और 1793 मतलब 18th सेंचुरी में करी है। उसके बाद हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग आस्पेक्ट इज कंसर्न विद वैगनर थ्योरी। देखिए, सभी बातें कहीं ना कहीं कॉटन से रिलीवेंट है, कॉटन से इनका संबंध है। कैसे करके आपको सब कुछ करके पता चलेगा, आप एक क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि जब सिलेबस में कॉटन क्रॉप है तो क्रॉप की टैक्सोनॉमी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डिफरेंट टाइप की उसकी जो वैराइटीज़ हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो कैसे करके न्यू बर्ड क्रॉप्स और जो ओल्ड बर्ड क्रॉप्स होती हैं। तो कॉटन में हमने ये देखा था थ्योरी के लेक्चर में कि कुछ इसकी वैरायटी न्यू बर्ड कॉटन भी होती है और ओल्ड बर्ड कॉटन भी होती है। तो उनका ट्रांसफ़र एक दूसरे से कैसे करके, वो कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री या कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट में गई, तो उसके रिलेवेंट, उसके रिगार्ड में कुछ थ्योरी भी दी हैं कि कैसे करके वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव कर जाती है। तो उसी से कहीं ना कहीं ये थ्योरी रिलेटेड है। तो वैगनर की जो थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आप कहेंगे कॉटन से इसका क्या संबंध है? तो कॉटन से इसका संबंध है, आपने थ्योरी के लेक्चर में देखा होगा कि जो वैगनर थ्योरी है वो बात करती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप समझते होंगे, अगर एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, कि एक किस चीज़ का टूट जाना, ड्रिफ्ट कर जाना, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट थे पहले जुड़े हुए थे, जैसे बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया का जो कंगारू है पहले जुड़ा हुआ था, वहाँ मूव करके बाद में वो अलग हो गया। तो अब पर्टिकुलरली जो कंगारू है ओनली कन्फाइंड टू द ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से इनकी जो वैरायटी का ट्रांसफर हुआ है, ओल्ड बर्ड कॉटन, न्यू बर्ड कॉटन, उससे रिलेटेड वैगनर की थ्योरी है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करती है। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैरायटी, ट्रांसफर ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कॉटन फ्रॉम ओल्ड बर्ड टू न्यू बर्ड एंड न्यू बर्ड टू ओल्ड बर्ड। तो इसे ध्यान रखना है। इसके बाद आता है द व्यू ऑफ पैसिफिक रेगाटा आप हचिंसन। हचिंसन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। और इनका एक अपना विचार था जिसे बोलते हैं पैसिफिक रेगेटा इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच क्रॉप। ये जो इनका विचार थे वो किस क्रॉप के बारे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थे? कॉटन, जूट, कोकोनट एंड हेप। तो गाइस ये विचार जो इनके थे कॉटन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थे। अब क्या था इसके बारे में हम देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पैसिफिक रेगाटा कॉन्सेप्ट इज
ऑफ द कॉटन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हचिंसन, एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन करती थी? देखिए एक तो समझ में आना चाहिए कि हचिंसन का ये व्यू था, पैसिफिक रेगेटा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉटन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थी। और इसमें इन्होंने क्या बात बोली थी? इसमें बोला था इन्होंने एलो पॉलीप्लाइड कॉटन स्पीसीज माइट हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका बिफोर द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड। देखिए क्लियर हो गया, ड्रिफ्ट की बात भी आ गई। या फिर हेट्रोपॉलीप्लाइड्स कॉटन स्पीसीज माइट हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका बिफोर द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, बोथ नॉन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं कि इसमें जो आपकी बात है कि क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एलो पॉलीप्लाइड्स कॉटन स्पीसीज माइट हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका समझते हो जो गैलापागोस आइलैंड था वहाँ पे पहले ही ओरिजिनेट हो गई थी जो एलो पॉलीप्लाइड कॉटन स्पीसीज थी बिफोर कॉन्टिनेंट। बाद में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो थे वो ड्रिफ्टेड हो गए। तो इस तरीके से इनका जो व्यू था उसके बारे में था, एलो पॉलीप्लाइड कॉटन स्पीसीज के बारे में, उनके ट्रांसफ़र के बारे में कि कैसे दोनों कॉन्टिनेंट में ये स्पीसीज पाई जाने वाली दोनों एलो पॉलीप्लाइड्स क्यों होती हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं फूज। ये क्या चीज़, बहुत छोटे से टर्म्स हैं ये, आपने मेरे लेक्चर में थ्योरी के देखे होंगे, इनके दोनों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और बफ, तो पहले हम देखते हैं फूज के बारे में। फूज इज ग्रेस ग्रीन रस्ट कलर्ड शॉर्ट हेयर्स ऑन द सीड्स ऑफ कॉटन, या ये कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कह रहा है। या सिल्की शॉर्ट हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ कॉटन, पिंक कलर्ड शॉर्ट हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ कॉटन, या ओलिव कलर्ड शॉर्ट हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ कॉटन। जो ये टर्म है ये किसके बारे में है? जो टर्म आपका दिया है ये है ग्रेस ग्रीन रस्ट, ग्रेस ग्रीन या फिर रस्ट, जो रस्ट मैंने आप समझे ना, रस्ट जो रेड हल्का रेडिश कलर के शॉर्ट हेयर्स ऑफ द सीड ऑफ कॉटन पे छोटे स्मॉल साइज के रस्टी टाइप के जो सीड्स के हेयर होते हैं उन्हें बोला गया है फज या फूज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया बफ इज, बफ क्या है? डार्क क्रीम स्टेपल ऑफ इजिप्शियन कॉटन, जो एक वैरायटी है। देखिए स्पीसीज नहीं है, इजिप्शियन कॉटन एक वैरायटी है। अभी आगे पूरा लेक्चर थ्योरी की आपने पूरा क्लियर देखा था। इसके बाद ब्लैक कलर्ड स्टेपल ऑफ न्यू वर्ल्ड कॉटन, बोथ नन ऑफ द अबव। बफ जो होते हैं वो आपके होते हैं डार्क ग्रीन कलर के जो स्टेपल मतलब फाइबर्स ऑफ इजिप्शियन कॉटन, स्पेसिफाई करा इनने, और किसी कॉटन जो वैरायटी है इजिप्शियन कॉटन उस पर जो डार्क ग्रीन कलर के स्टेपल पाए जाते हैं मतलब फाइबर्स, उन्हें हम बोलते हैं बफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्विस्ट इन कॉटन फाइबर्स पर इंच इज मच वेरिएबल फ्रॉम 150 टू 300, दिस फीचर डिपेंड्स ऑन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसमें ट्विस्ट का जो नंबर होता है वो पर इंच वेरिएबल होता है 150 से 300 तक, डिफरेंट वैराइटीज़ में, मगर इतना होता है 150 से कम नहीं होते, 300 से ज़्यादा नहीं होते। तो ये जो फीचर्स होता है किस बात पर डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर दे ग्रो, या फिर वैराइटल डिफरेंस, या फिर दोनों, या फिर मैच्योरिटी पीरियड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कल्टीवेशन की कहीं पे कॉटन पहले कहीं पे बाद में, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है वैराइटल डिफरेंस है ये, कि जो पर इंच कॉटन के जो फाइबर में ट्विस्ट का नंबर होता है वो डिपेंड करता है वैराइटल डिफरेंस। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर्स, लैप एंड कॉम्बिंग। एक तरफ दूसरी तरफ है, इनके जो संबंध है किन चीज़ों से हैं। देखिए लॉन्ग हेयर्स का जो संबंध होता है वो होता है लिंट, ध्यान रखना है आपको। लिंट जो टर्म है छोटा लिंट, और लिंटर है ये बड़ा, ये देखिए ये आता है शॉर्ट हेयर के लिए। आप ऐसे ध्यान रखें, लॉन्ग हेयर्स लिंट मतलब स्मॉल टर्म, और शॉर्ट हेयर लिंटर या फूज। इस तरीके से लैप जो होता है वो कंडेंस्ड कॉटन को बोलते हैं। एक प्रोसेस होने के बाद जो कॉटन जब कंडेंस हो जाती है तो उसे बोलते हैं लैप। और इसलिए कॉम्बिंग की प्रोसेस जो है वो रिमूवल ऑफ शॉर्ट कॉटन फाइबर्स का, जो एक पूरा मिक्सचर है उसमें शॉर्ट को अलग करना, सेपरेट करना शॉर्ट फाइबर्स को, उसे बोलते हैं कॉम्बिंग। तो गाइज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं कि कॉटन फाइबर्स आर एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सीड कोट सेल्स या एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन ऑफ फ्रूट्स, बोथ एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के हैं, फ्रूट के हैं, या सीड कोट के। तो आप देखते हैं कॉटन सरफेस फाइबर है, और सरफेस का मतलब पाए जाते हैं स्पेशली सीड के ऊपर। तो करेक्ट आंसर है एपिडर्मल
प्रोलॉन्गेशन ऑफ सीड कोट में पाए जाने वाले जो एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन जो प्रोसेसेस हैं वो कॉटन के फाइबर्स होते हैं। तो लेकिन करेक्ट आंसर गाइस ए। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइमरी वाल ऑफ कॉटन फाइबर इज कोटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी वाल होती है कॉटन फाइबर्स में वो किससे कोट मतलब कवर्ड होती है, लिग्निन से, क्यूटिन से, काइटिन से या पेक्टिन से। देखिए लिग्निन या पेक्टिन ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के मॉडिफाइड रूप से कुछ डेड सेल में पाए जाते हैं, कुछ लिविंग सेल में पाए जाते हैं। तो लिग्निन का मोस्टली जो पाया जाता है वो डेड में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि लिग्निन जो होता है वो कॉटन में पाया ही नहीं जाता है। अब आंसर आपका क्यूटिन हो सकता है, काइटिन हो सकता है और पेक्टिन हो सकता है। देखिए काइटिन एक लेयर का नाम है जो क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन इज द मटेरियल और काइटिन इज नेम टू गिविंग ए बॉडी, एक लेयर के लिए दिया गया है। अब बचा सबस्टेंस दो, केवल क्यूटिन या पेक्टिन में से आंसर हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है वो है क्यूटिन। जो प्राइमरी वाल कॉटन की होती है वो क्यूटिन से कवर्ड होती है। क्यूटिन इज ए मटेरियल और जो वो जो लेयर बनाता है उसे बोलते हैं, आपने सुना होगा काइटिन। ये मटेरियल क्यूटिकल होता है एक टर्म, तो क्यूटिकल वो मटेरियल होता है। क्यूटिकल लेयर का नाम और क्यूटिन मटेरियल। तो जो प्राइमरी वाल होती है कॉटन फाइबर की वो कवर्ड होती है क्यूटिन से, मटेरियल का नाम है क्यूटिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि द फाइबर ऑफ कॉटन अटेन देयर फुल लेंथ ड्यूरिंग दी, कुछ ब्लैंक प्लेस है, ऑफ बूल डेवलपमेंट आफ्टर विच दे स्टार्ट टू इंक्रीज इन थिकनेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो अपनी पूरी लेंथ कितने दिनों में अटेन कर लेते हैं। ऑफ बूल डेवलपमेंट, बूल पहले तो उसका सीट डेवलप होने कितने दिन के बाद कॉटन के फाइबर अपनी पूरी लेंथ मतलब उससे आगे अब वो नहीं बढ़ सकते, कितने दिन में अटेन कर लेते हैं। आफ्टर विच दे स्टार्ट टू इंक्रीज थिकनेस, उसके बाद वो अपनी मोटाई में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, लंबाई नहीं बढ़ती है। तो फर्स्ट 25 डेज, फर्स्ट 80 डेज, फर्स्ट 150 डेज और फर्स्ट 40 डेज। गाइस तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि फर्स्ट 25 डेज में कॉटन के जो बूल डेवलपमेंट होने के बाद 25 डेज में कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं अपनी पूरी लेंथ में बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो अपनी थिकनेस में वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे फर्स्ट मतलब फर्स्ट 25 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मैच्योर कॉटन फाइबर, जो कंप्लीटली डेवलप्ड मैच्योर हो जाने कॉटन फाइबर का फीचर कौन सा है। नॉन ट्रांसलूसेंट होते हैं, फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड होते हैं, मोर और लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद ब्रॉड बेस, अनट्विस्टेड टैपरिंग एपिकल एंड। एपिकल एंड जो होता है वो अनट्विस्टेड होता है और ट्यूबुलर होते हैं कम या ज़्यादा विद ब्रॉड बेस होता है, और फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड होते हैं, नॉन ट्रांसलूसेंट होते हैं। गाइस इसमें बोला है कि एक फीचर है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है कि ए फीचर ऑफ नॉन ट्रांसलूसेंट या फ्लैट एंड ट्विस्टेड मोर और लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद ए ब्रॉड बेस या अनट्विस्टेड टैपरिंग एपिकल एंड। तो इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मैच्योर कॉटन। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे है आपका नॉन ट्रांसलूसेंट होता है, ये फीचर है, जबकि ना तो फ्लैट ट्विस्टेड होता है मैच्योर, ना ही आपका मोर और लेस ट्यूबुलर होता है, ना अनट्विस्टेड टैपरिंग एंड होता है। तो करेक्ट आंसर गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्विस्ट इन कॉटन फाइबर पर इंच इन डिफरेंट वेराइटीज वेरी फ्रॉम। देखिए पहले पूछा था कि जो नंबर वेरी करता है यहाँ से यहाँ तक वो किस पे डिपेंड करता है, तो वैराइटल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा तो नंबर ऑफ ट्विस्ट इन कॉटन फाइबर पर इंच इन डिफरेंट वेराइटीज में वेरी करते हैं 150 से 300 तक। क्लियर आंसर है, ये वैराइटल डिफरेंस की वजह से होता है। ये इनका नंबर यहाँ पूछ लिया कितना होता है 150 से 300, 150 से 150 से लेस देन नहीं होगा और 300 से अबव देन नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर ये।